बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ योर होस्ट माजबी नेमन। आज हम बात करेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बुक्स सीएसएस की जो बुक्स हैं उनके बारे में जो एफपीएससी की रिकमेंडेड है और ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड टाइम्स और नोवा की रिकमेंडेड है। एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स तो आपको सिलेबस के साथ वो नीचे मेंशन मिल जाती हैं, जहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन होता है, इस्लामिक का क्या सिलेबस है, पाकिस्तान अफेयर का क्या सिलेबस है, प्रेसी का, इंग्लिश एससी का, सारी चीज़ों का जहाँ जहाँ सिलेबस मेंशन है उसके नीचे नीचे सजेस्टेड बुक्स जो है ना या रिकमेंडेड बुक्स जो है ना एफपीएससी की वो मेंशन है। उनमें से लाजमी है कि एक से दो बुक्स आप लाजमी तौर पर स्टडी करें। एक तो आपका जो लिखने का तरीका है वो बहुत इन्हेंस होती है, आपकी राइटिंग बहुत इन्हेंस होती है। राइटिंग से मतलब कि राइटिंग से मुराद ये है कि आपका जो वे ऑफ राइटिंग है ना, यानी कि एक चीज़ है आप उसको सिंपलेस्ट वे में लिख रहे हो। जब आप बुक्स को पढ़ते हो आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स आ जाते हैं, बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। उसके बाद जब आप लिखते हो उस चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो वो बुक्स पढ़ने से ही आता है, बुक्स पढ़ा करें और उसको लिखा भी करें। ठीक है? कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं आप उसको एक दफ़ा अपने हाथों से ज़रूर गुज़ारिए, एट लीस्ट उसके एक शॉर्ट्स या लॉन्ग नोट्स, अच्छे नोट्स जो हैं वो अपने सेल्फ रिटन ज़रूर तैयार कर लिया करें। ठीक है, हम आते हैं वर्ल्ड टाइम नोवा और रीड एंड राइट, मकतब अकेडमी आ जाती है, फिर लीडर्स वगैरह, इन सारी अकेडमीज़ से जिनसे मैंने पढ़ा उन सब टीचर्स ने मुझे क्या रिकमेंड की थी बुक्स, हमें कौन-कौन सी बुक्स मिली थी और पर्सनली अपने तौर पे मैंने कौन-कौन सी बुक्स तैयार किया उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोज़िशन के लिए। अच्छा, इंग्लिश प्रेसी और कंपोज़िशन के लिए मैंने 3 तरह की बुक्स जो है ना उनको गो थ्रू किया था, उनसे स्टडी किया था ग्रामर के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए रेनन मार्टिन बहुत बेस्ट है, मैंने उसको यूज़ किया था, उससे सारा पढ़ा था रेनन मार्टिन से। एक तो और दूसरी बुक है इल्मी वालों की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। अच्छा, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश जो है ना ये है सैयद सादिक अली शाह की। ये जो बुक है ना इससे आपको पंक्चुएशन बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, नरेशन वगैरह के लिए रैन मार्टन की, और बाकी जितनी भी पंक्चुएशन आ जाती है या बाकी जो भी प्रेपोजिशन आ गई, प्रेपोजिशन तो खैर उसमें आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके अलावा मतलब जितनी भी चीज़ें हमारे उसमें आ जाती हैं, प्रेसिव वगैरह आ जाती है या ट्रांसलेशन वगैरह आ जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में बहुत बेस्ट बताई गई है। ठीक है, एक रैनन मार्टिन को ज़रूर पढ़ें, दूसरा इल्मी वालों की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश को ज़रूर पढ़ें। मैं सारी बुक्स की जो है ना आपको जो मेन पेज होता है फ्रंट वन, वो सबका मैं आपको शो करवा दूँगी, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आपको अच्छी लगे आप उसको पढ़ते रहिएगा। दूसरी बात, ये दोनों बुक्स गो थ्रू करने के बाद आपने इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी, रेमंड मर्फी की बुक जो है ना वो है प्रैक्टिस के लिए। ज़्यादा उसमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। जो भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे तैयार कर रहे हैं, प्रपोजिशन आप तैयार कर रहे हैं और उसके लिए आप उसके बाद तैयार करने के बाद उनको अच्छी तरह से गो थ्रू करने के बाद उसके रूल्स वगैरह पढ़ने के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस के लिए रेमंड मर्फी को ज़रूर लें। इस पे आप एक लेड पेंसिल पकड़ लें और इस पे आप डेली प्रैक्टिस करें। बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उसमें, दर्जनों के हिसाब से एक टॉपिक को लेके उसमें एक्सरसाइजेस आप ज़रूर इसको गो थ्रू कीजिएगा। पर्सनली जो रेमंड मर्फी थी ना ये मुझे सर आरिफ जो हैं नोआ इस्लामाबाद के, उन्होंने सजेस्ट की थी बहुत स्टार्टिंग में इंग्लिश की, जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना सीएसएस की, तब स्टार्टिंग में उन्होंने मेंशन की थी। रेनन मार्टिन वो बुक है जो मैंने अपने तौर पे सबसे पहले मंगवाई थी, और जो इल्मी वालों की है द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादत अली शाह, ये बताई थी वर्ल्ड टाइम के सर ने। ठीक हो गया, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरा दूसरी बात कर लेते हैं हम जनरल साइंस और एबिलिटी की। इसके लिए सबसे पहले तो आ जाती है, मैंने जो बुक पढ़ी है वो मैंने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय प्रोफेसर नवीद असलम डोगर, ये भी वर्ल्ड टाइम की एडिशन है। उसके अलावा आ जाती है जनरल मैथमेटिक्स, और ये वर्ल्ड जो है ना प्रोफेसर नवीद असलम डोगर, ये वर्ल्ड टाइम की एडिशन है। ठीक है, देख लें, अगर आपने ये खरीदनी है तो ठीक है, बेस्ट है। मतलब एक पूरा सिलेबस है ना कंपोस्ट आपको मिल जाता है ये बुक। और दूसरी आ जाती है जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक। मैंने सर नवीद असलम की बुक पढ़ी थी और मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारियों के पास मियां शफीक साहब की बुक थी। दोनों बुक्स अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे।
वैसे ज़्यादातर बच्चे जो थे वो मियां शफीक को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन मैंने पर्सनली सर नवीद की ही बुक पढ़ी थी, मुझे वो अच्छी लगी थी क्योंकि चीज़ें तो सेम है, थोड़ा बहुत डिटेल्स आपकी आगे पीछे हो सकते हैं, वरना चीज़ें सेम है। अच्छा जी, उसके अलावा फिर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है 40 मार्क्स का, जनरल मैथमेटिक एबिलिटी, ये भी वर्ल्ड टाइम के सर हैं सर असद अजीज, उनकी एडिशन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो तीनों बुक्स है ना, ये आपको हार्ड में भी मिल जाएंगी, वैसे सॉफ्ट में भी पड़ी हुई हैं, आप देख लें, अगर आपको पीडीएफ में मिलती हैं तो देख लें, अदरवाइज ये खैर मियां शफीक पर जो ये तो मेरे पास है पीडीएफ में पड़ी हुई थी, मैंने डिलीट कर दी थी बाद में, लेकिन ये दोनों ऊपर वाली जो हैं सर नवीद की और सर असद अजीज वाली, इनका मुझे नहीं पता कि मिलेगी आपको पीडीएफ में या नहीं। एक नोट्स है सीएसपी फैसल के कुरैशी के जनरल साइंस के, वो मेरे पास पड़े हुए थे पीडीएफ में, तो पर्सनली आई डोंट नो कैसे नोट्स हैं, क्योंकि मैंने किसी के नोट्स कभी गो थ्रू नहीं किए, मैं हमेशा अपने नोट्स बनाती हूँ, तो मेरे पास पढ़े ज़रूर हुए हैं, मैंने देखे तो मुझे वैसे अभी मैंने देखे थे तो मुझे अच्छे लगे, तो फिर मैंने सोचा आपको मेंशन कर दूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो भागते हैं नोट्स बनाने से, उनको चाहिए होगी पकी पकाई खिचड़ी, तो उसके लिए ये अच्छे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इस्लामियात पे। इस्लामियात पे बहुत सारी बुक्स हैं और मैंने पर्सनली बहुत सारी बुक्स पढ़ी भी हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको जितनी बुक्स पढ़ा बताऊंगी, ये सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं पर्सनली, और आप कहेंगे तो मैं इनका रिव्यू भी शेयर कर दूंगी, कौन सी बुक किस हवाले से बहुत बेहतरीन है, बाद में आपको एक नई वीडियो में शेयर कर दूंगी। लेकिन ये सारी बुक्स मैंने खुद अपने ज़ाती तौर पे मैंने पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं ये सारी आपको वो बुक्स बता रही हूँ। जो मेरे पास पीडीएफ में है वो मेरे पास 21 से 22 बुक्स पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने जिसमें से 12-13 बुक्स खुद रीड की हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगी अभी पीडीएफ वाली। और दूसरा जो है हार्ड फॉर्म में मेरे पास 4 चीज़ें मौजूद थी, 3 बुक्स और एक जो थे वो नोट्स थे वर्ल्ड टाइम के। तो ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ वाली भी बुक्स हैं जितनी भी मेरे पास, वो भी सर तारिक बिन अजीज तारिक बिन गुल जो है ना, सर तारिक बिन गुल, उन्होंने हमें इस्लामियात पढ़ाए थे, उन्होंने अपने नोट्स अपने भी और दूसरों की बुक्स वगैरह जितनी भी थी ना, उन्होंने जहाँ जहाँ से अपने नोट्स बनाए थे और जहाँ जहाँ से उन्होंने गो थ्रू किया था चीज़ों को, वो सारी बुक्स हमें हम सर ने सेंड की थी पीडीएफ में, और मैंने पर्सनली वो बुक्स फिर खुद से रीड की थी, उनमें से टॉपिक्स अपने हिसाब से जो जो मुझे चाहिए थे वो मैंने पढ़े थे। तो हम बात कर लेते हैं बुक्स की। सबसे पहले आ जाती है इस्लामी निज़ाम हयात, सर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की बुक है। इनकी ना ये 3 बुक्स हैं, एक इस्लामी निज़ाम हयात है और 2 और एडिशंस हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है सिराज इस्लामियात। ये भी सबसे पहले मैंने सिराज इस्लामियात पढ़ी थी, ये है प्रोफेसर अरशद इकबाल चद्दर साहब की, ठीक है। मैंने सबसे पहले यही ली थी, फिर इस्लामी निज़ाम हयात मेरी एक दोस्त है, वो सुपर क्लासेस ले रही थी तब, तो उसने मुझे कहा था कि ये बहुत अच्छी है प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की, ये भी लो, ये लाजमी पढ़ना तुम, और फिर मैंने उनके कहने पे ली थी और वाकई ये बुक अच्छी है। खैर, उसके बाद आ जाती है सीरतुन नबी के लिए, मैंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने एक बुक ली है मौलाना तारिक जमील साहब की, वही मैं आपको मेरे पास हार्ड कॉपी में पड़ी है और वो मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी उसकी मेन कवर की, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर मंगवानी हो तो मंगवा लीजिएगा। खैर, उसके बाद आ जाते हैं सर तारिक बिन गुल के कंपाइल्ड नोट्स, पर्ल इन द स्ट्रिंग्स के नाम से उनके नोट्स हैं। ये वैसे भी आप अगर किसी ने लेने हैं तो आप जाके वहाँ से अकेडमी की जो बुक शॉप है वहाँ से मिल जाते हैं सर तारिक बिन गुल के कंपाइल्ड नोट्स इस्लामियत के, आप उनको बताएं तो आपको इजीली अवेलेबल कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं पीडीएफ की बुक्स पे, जो मैंने पीडीएफ में मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं और जो मैंने पढ़ी भी हैं, जो मैंने रीड भी की हैं, वो सारी बुक्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आ जाता है इसमें सबसे पहले आ जाता है इस्लाम क्या है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ये बुक है, बहुत अच्छी है, पढ़िएगा, आपका बेसिक नॉलेज बहुत इससे इनहेंस होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत बेहतरीन होती हैं इससे। पहली आ जाती है इस्लाम क्या है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह। दूसरी आ जाती है अक़लियतों के हकूक़ और इस्लामोफोबिया, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद आ जाती है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त, सैयद अबुल हसन अल नदवी रहमतुल्लाह की ये बुक है, ठीक है, ये भी आप लाज़मी देख लीजिएगा। फिर इस्लाम और जदीद अफ़कार आ जाती है, ये भी प्रोफेसर हमीदुल्लाह की है और इसके साथ एडिशन में है डॉक्टर सैयद तनवीर,
ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है दाइए इस्लाम, ये भी डॉक्टर हमीदुल्लाह की है। फिर इस्लाम का मुआशी निज़ाम, ये डॉक्टर इसरार अहमद की है, डॉक्टर इसरार अहमद की। फिर उसके बाद आ जाती है इस्लाम और तहजीब मगरिब की कशमकश, ये है डॉक्टर मोहम्मद अमीन की, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद आ जाता है इस्लाम का सियासी निज़ाम, ये है मुफ्ती मोहम्मद सिराजुद्दीन कासमी की, और ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग बुक है। उसके बाद आ जाती है खिलाफत मलूकियत, सैयद अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह की ये बुक है। ठीक है, ये तकरीबन 12 से 13 किताबें हैं, जिनमें से ये जो है ना 9 बुक्स जो हैं ये हैं पीडीएफ की, और बाकी जो है ना इस्लामियत की बाकी की जो बुक्स हैं वो हार्ड कॉपी में मेरे पास अवेलेबल थी, वो मैंने पढ़ी है सारी। और ये सारी बुक्स वो हैं जो बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप पढ़ेंगे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा इनसे। इसके अलावा आप पास्ट पेपर को लाजमी गो थ्रू करें, 20 से 25 साल के आप लाजमी तौर पर पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करें। और एक पास्ट पेपर हैं एमसीक्यूज को लेकर, वो भी 20-22 साल के हैं कंपल्सरी के, वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं वो भी पढ़ रही हूँ। उसके अलावा उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना चाहते हैं आप, लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।